नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम है आप जानते हैं मंगलेश, और मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि हमारी एकेडमी स्पीड एकेडमी जल्दी है आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म जो है क्रिएट करने जा रही है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाल शिक्षा शास्त्र पढ़ाऊंगा। तो इसी तरीके से इसी क्रम में देखिए, आज का हमारा जो शिक्षा मानव विज्ञान का जिसको हम कहते हैं उसका पहला पाठ हम आज शुरू कर रहे हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की हम चर्चा कर रहे हैं और उसका हम पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं। और उस पहले अध्याय का नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट रूप से, वृद्धि एवं विकास। जी बिल्कुल, हमारा पहला अध्याय जो है शिक्षा शास्त्र का, जहां से बाल विकास की हम बात करते हैं, उसका पहला अध्याय हम पढ़ते हैं वृद्धि एवं विकास। सामान्य रूप से वृद्धि और विकास के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो हमारा जो नजरिया होता है वृद्धि और विकास का, वो लगभग सेम होता है। जहां पर वृद्धि के बारे में हम कहते हैं कि वृद्धि का मतलब ये है कि व्यक्ति के अंदर कुछ नया उत्पन्न होना, कुछ नया होना, मतलब जैसे कि बात करते हैं अपन उसके अंदर नया कैसे होना, यानी कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन दिखाई देना, उसकी मानसिक योग्यताओं में कुछ परिवर्तन दिखाई देना, या उसमें अचानक से अभी बचपना था, कुछ ऐसी हरकतें थी जो बचकानी हरकतें, लेकिन उसी के कुछ समय बाद उसका एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में पूर्ण विकसित होना। ये सारी चीजें जो है हम केवल अभी एक तर्कपूर्ण नहीं जानते, केवल हम एक अनुमान रूप से इसको समझते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम समझेंगे कि वास्तविकता में वृद्धि किसे कहते हैं और विकास क्या होता है। इसके लिए हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो परिभाषाएं हमारे सामने स्पष्ट है। सबसे पहली परिभाषा हमारे सामने है सोरेनसेन। सोरेनसेन के अनुसार देखिए, सोरेनसेन जो है हमारे एक शिक्षा शास्त्री, उनका जो है यहाँ पर परिभाषा क्या कह रही है, सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का उपयोग, सामान्य रूप से वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में विस्तार के लिए किया जाता है। देखिए, वृद्धि शब्द का उपयोग जो है हम किसके लिए करते हैं, शरीर और उसके अंगों के भार और आकार के विस्तार के लिए किया जाता है। सोरेनसेन का कहना है कि जब शरीर में धीरे धीरे समय के अनुसार जब भार बढ़ता है और उसके अंगों में विस्तार होता है, जैसे ऊंचाई का बढ़ना, तो सोरेनसेन का कहना यह है कि वृद्धि शब्द सबसे सटीक उस गुण को प्रदर्शित करता है जहां पर हम शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में विस्तार के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। आगे कहता है इसे नापा व तोला जा सकता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसको नापा और तोला भी जा सकता है। जैसे हम अक्सर हमारे सामने बात आती है, या हम देखते हैं कि हमको कभी हम बीमार हो गए और हमें कभी अस्पताल जाना होता है, तो हो सकता है कि कभी कभी डॉक्टर जो है आपको वजन तोलने की मशीन पर आपका पहले वेट मेजर करता है, कुछ देखता है। इसी तरीके से आप अपना वेट, अपना वजन आप जो है चेक कराते होंगे। और इसी तरीके से आपका यहाँ पर एक बात और है, नापा जा सकता है, तोला जा सकता है और भार तोला जा सकता है। आकार में देखिए, सामान्यतः हम बात करते हैं ऊंचाई की, तो बहुत सारी बार ऊंचाई शब्द जो है हमारे पास आता है, जैसे कि सेना है, पुलिस है, उसमें सिलेक्शन के लिए एक फिक्स्ड एक ऊंचाई जो है निर्धारित की जाती है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि वृद्धि जो है, वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के अंगों के, वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर के अंगों के विस्तार के लिए या भार और आकार में परिवर्तन के लिए उपयोग किया जाता है। इसे नापा व तोला जा सकता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि विकास का संबंध यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। विकास का संबंध, अभी हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, अभी विकास की बात कर रहे हैं। विकास का संबंध वृद्धि से अवश्य होता है। विकास कहीं ना कहीं, हालांकि हम कह सकते हैं कि यदि किसी बच्चे के ऊंचाई बढ़ रही है, यदि किसी बच्चे का भार बढ़ता है, यदि किसी व्यक्ति का भार बढ़ता है, यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई बढ़ती है, तो निश्चित ही उसमें
विकास भी हो रहा है, वृद्धि भी हो रही है, लेकिन उसके अंगों में जो विस्तार हुआ है उसके लिए वृद्धि कहना हमें आवश्यक होगा, यानी कि वो हुई वृद्धि। तो फिर विकास क्या होता है? तो विकास को हम आगे देखते हैं। विकास का संबंध वृद्धि से अवश्य होता है, पर यह केवल शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से व्यक्त नहीं करता है। यानी कि हमारे पास मापदंड क्या हो गया कि विकास का संबंध वृद्धि से है। बिल्कुल, अगर वृद्धि होती है तो उसमें कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से विकास हो रहा है, लेकिन केवल शारीरिक अंगों में होने वाले परिवर्तन को विकास कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है मनुष्य का जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन वृद्धि जो है वो एक समय तक वृद्धि सीमित होती है, वो एक समय के बाद रुक जाती है। सामान्य देखने में आता है कि एक निश्चित समय के बाद किसी व्यक्ति की ऊंचाई में परिवर्तन होना बंद हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि वृद्धि एक समय सीमित अवस्था में होती है। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास दूसरी परिभाषा है। पहली परिभाषा सोरेनसेन के अनुसार थी। सोरेनसेन का कहना यह है कि शारीरिक रूप से अंगों में यदि विस्तार होता है तो वो वृद्धि होती है। हालांकि वृद्धि विकास को प्रदर्शित करती है, लेकिन शारीरिक अंगों में वृद्धि होना ही विकास नहीं होगा। हरलोक के अनुसार, हरलोक की परिभाषा क्या कहती है? हरलोक के अनुसार देखिए, विकास वृद्धि तक सीमित नहीं। जैसे कि अपन ने अभी पढ़ा है कि अभी बात हुई थी हमारी कि शारीरिक अंगों में परिवर्तन होना, शारीरिक अंगों में परिवर्तन होना वृद्धि कहलाएगी। तो पहली लाइन में ही हरलोक ने क्लियर कर दिया है कि विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है, यानी कि शारीरिक रूप से यदि क्या होती है, विस्तार होता है अंगों का, उसको हम विकास का एक भाग कह सकते हैं। लेकिन हम यूं कहें कि शारीरिक रूप से परिवर्तन होना ही विकास है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि शारीरिक रूप से परिवर्तन जो है वो आपका कहलाएगा वृद्धि। यानी कि हम वृद्धि को समझ चुके हैं, तो वृद्धि को हम कह सकते हैं कि सोरेनसेन भी ये कहता है कि शारीरिक रूप से होने वाले परिवर्तन, अंगों में परिवर्तन जो होगा वो कहलाएगा वृद्धि। बिल्कुल सही। अब हम आगे बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम? जैसे कि हम लोग ने कहा है कि विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास जो होता है वो वृद्धि तक सीमित नहीं होता, विकास जो है वृद्धि के बाद भी चलता रहता है। इसके बजाय विकास जो होता है वृद्धि तक सीमित नहीं होता, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षणों की ओर, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षणों की और परिवर्तनों का, इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षणों की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि विकास जो होता है केवल आपकी एक निश्चित समय सीमा तक ही नहीं बना हुआ है। यानी कि विकास जो होता है वो ऐसा नहीं कि जैसे आप 17 साल की, 18 साल की या 20 साल की या 30 साल की आयु तक ही आपका विकास, हाँ वृद्धि, जैसे आपके शारीरिक अंगों का विस्तार होना ये एक समय सीमा में होता है। परंतु यदि हम बात करें कि आपकी वृद्धि, आपका विकास जो है, विकास आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है, और ये इसमें ऐसे कदम होते हैं जो आपकी प्रौढ़ावस्था की जो प्रगतिशील स्टेप्स होती है, यानी कि यहाँ पे कहा है कि प्रौढ़ावस्था के लक्षणों की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। यानी कि जैसे आप प्रौढ़ावस्था की ओर हम अग्रसर होते हैं, तो उस समय हमारे अंदर जो भी परिवर्तन होना आवश्यक है, संभावी है, वो सब परिवर्तन जो है वो किसके अंदर आते हैं? हमारे विकास के अंदर आते हैं। तो बिल्कुल सही है कि आपने जाना है कि आपके यहाँ पर हरलोक की जो परिभाषा है, हरलोक ने ये लोक कर दिया है, हरलोक ने ये लोक कर दिया कि विकास जो है वृद्धि तक सीमित नहीं है। इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्षणों की ओर, जैसे हम क्या करते हैं, प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ते हैं, और उसमें जो भी परिवर्तन संभावी होते हैं उन सभी परिवर्तनों का क्रम निहित होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। बिल्कुल, विकास जब व्यक्ति में होता है, विकास यानी कि एक वृद्धि जो है वो भी विकास का एक अंग है। वृद्धि विकास से ज्यादा अलग नहीं, परंतु पूर्ण विकास कहना ये भी हम यहां सही नहीं समझते हैं।
तो यहां पर बात होती है कि जब व्यक्ति का विकास होता है, यानी कि वृद्धि प्लस वो सारी योग्यताएं जो किसी व्यक्ति के समस्त चीजों को, समस्त भागों को कुछ परिवर्तित बताकर रखती है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसके अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन आ जाना जिससे हम कह सकते हैं कि यहां पर इसमें कुछ परिवर्तन, नवीन योग्यताएं दिखाई दे रही है, कुछ नवीन आचरण दिखाई दे रहा है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया इसके अंदर हुई है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया था कि कोई बच्चा है, यानी कि एक औसत एज तक हम देखते हैं, जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं कक्षा 8वीं का बच्चा। कक्षा 8वीं का बच्चा थोड़ा धमालची बच्चा होता है, वो अपनी कक्षा के समूह में मस्ती करना, उनके साथ रहना पसंद करता है। लेकिन हाँ, और हो सकता है कि जैसे शिक्षक को कभी कभी समस्या आती हो कि कक्षा में उसका ज्यादा उत्पाद हो, वही अग्रसर होते हुए यानी कि आगे की कक्षाओं में जाते हुए उसी बालक का समझदार होना, उसी बालक का आज्ञाकारी हो जाना, कुछ उसके अंदर परिवर्तन दिखाई देना, ये जरूर कहीं ना कहीं उसमें विकास को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हमारे पास सोरेनसेन और हर्लोग की दो परिभाषा तैयार हो गई है। सोरेनसेन ने कहा है कि वृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर और उसके अंगों के भार और आकार में विस्तार के लिए किया जाता है और इसे नापा व तोला जा सकता है। किसे नापा तोला जा सकता है? वृद्धि को नापा व तोला जा सकता है। जबकि हर्लोग का कहना है कि विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है। दोनों की परिभाषाओं में कहीं ना कहीं हमको समानता दिखाई देती है। विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था तक जितने भी समसंभावी परिवर्तन हो सकते हैं उन सभी का एक निश्चित क्रम होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं जो होती है वो हासिल होती है। इस प्रकार से हमारे पास वृद्धि एवं विकास के लिए जो दो परिभाषाएं मुख्य हैं, सोरेनसेन की और हर्लोग की, हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है।